तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं फिर उपस्थित हूँ एक नई वीडियो के साथ में। और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे, बीमाओं को जानेंगे कि बीमाएं किस प्रकार से किसी भी चीज़ की हम निकाल सकते हैं। तो बीमाएं होती क्या चीज़ें, उसे थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे कि अगर ये कोई लाइन है और मुझे इसकी लंबाई को ज्ञात करना है, तो लंबाई को मैं किस चीज़ में निकालूंगा, मीटर में, सेंटीमीटर में, या फिर मिलीमीटर में, या फिर किलोमीटर में। क्योंकि लंबाई के कितने मात्रक होते हैं आप मैंने आपको सभी सिखा रखे हैं। बस वो अलग अलग पद्धतियों में अलग अलग मात्रक होते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम उन्हीं मात्रकों के बारे में डिस्कशन करेंगे और उन्हें निकालना बहुत अच्छे से सीखेंगे। तो उससे आप लोगों को जो टाइम है, उस कम टाइम में आप लोगों को बहुत सारा काम करना है, इसलिए इन सारी चीज़ों को बहुत ध्यान से समझते हुए चलें। सबसे पहले तो ये देखें कि इसे हम किस चीज में नापेंगे, मीटर में। तो ध्यान रखें, अगर कोई भी चीज लंबाई जो होती है उसका मात्रक तो क्या होता है, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, कुछ भी। लेकिन इसकी बीमा एल होती है। क्या होती है, एल। लंबाई की बीमा को हमेशा हम एल से लिखते हैं। अच्छा, ये तो केवल एक लंबाई थी। अगर मैं आपसे ये जो है एक चौकोर, अगर मैं आपसे इसकी बीमा पूछूं तो आप इसमें क्या निकालेंगे, सबसे पहले लंबाई निकालेंगे मीटर में, और चौड़ाई भी निकालेंगे मीटर में। अब आपको पता है ये क्या चीज हो जाती है, ये तो लंबाई हो गई केवल, और इसमें लंबाई भी है और चौड़ाई भी, तो इसे कहते हैं हम क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल की बीमा कितनी हो जाएगी, लंबाई गुणा में चौड़ाई। ये इसका सूत्र होता है, लंबाई गुणा में चौड़ाई। लंबाई की बीमा क्या है, एल, और चौड़ाई की बीमा भी क्या है, एल। क्योंकि दोनों को ही, लंबाई को भी हम मीटर में नापेंगे, चौड़ाई को भी मीटर में नापेंगे, और दोनों की बीमा है कितनी, एल और एल। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर। अच्छा, ये तो हो गई लाइन की बात, इसकी बीमा एल। ये क्षेत्रफल की बीमा एल स्क्वायर। अब एक चीज, तीसरी चीज होती है, उसे आप देखें ध्यान से, वो होती है घन। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, घन। इस घन में क्या होता है, एक तो लंबाई होती है, दूसरी चीज चौड़ाई होती है, और तीसरी चीज ऊंचाई होती है, लेंथ। अच्छा, इसकी मतलब इसकी बीमा एल ही क्यों होती है, तो उसका रीजन बता दूं मैं, कि किसी भी लंबाई को एल से इसलिए रिप्रेजेंट करते हैं उसकी बीमा को, क्योंकि एल से लेंथ होता है, लेंथ का मतलब होता है लंबाई। ठीक है, तो इसमें लेंथ आ गया, बेस आ गया, और हाइट आ गई, कुल मिला के लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है, तो इसे बोलेंगे क्या हम, घन। घन की बीमा कितनी हो जाएगी, सबसे पहले तो सूत्र पता होना चाहिए, लंबाई गुणा में चौड़ाई और गुणा में ऊंचाई। ये इसका सूत्र कहलाता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। लंबाई कितनी है यहाँ पर, लंबाई की बीमा एल, चौड़ाई को भी भाई मीटर में ही नापेंगे, इसकी बीमा एल हो जाएगी, ऊंचाई को भी मीटर में नापेंगे, इसकी बीमा भी क्या हो जाएगी, एल। कितने एल यहाँ पर, 1 2 3, एल के ऊपर घात कितनी लगा देंगे, 3। तो ये किसकी मात्रा, ये किसकी हो गई, लंबाई की बीमा, ये चौड़ाई की, ये क्षेत्रफल की, और ये घन की बीमा। तीनों ही बीमाओं को मैंने लिख दिया है, आप लोग जल्दी से तीनों ही बीमाओं को उतार लें। ठीक है, अच्छा, अब आगे डिस्कशन करते हैं थोड़ा सा। समय की बीमा, देखो जी, समय की बीमा होती है टी। क्या होती है समय की बीमा, टी। अच्छा, लंबाई चौड़ और लंबाई हो गई, समय हो गया। हाँ, और द्रव्यमान की बीमा या भार की, कुछ भी कह लो आप, द्रव्यमान की बीमा होती है, द्रव्यमान की बीमा होती है आपकी एम। ठीक है, तो ये दोनों बीमाएं भी आप जल्दी से उतार लें। और इसका रीजन क्या होता है, समय को इंग्लिश में टाइम कहते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं। द्रव्यमान को इंग्लिश में कहते हैं मास, MASS, इसलिए इसकी बीमा क्या वो कहलाती है, एम। ठीक है, जल्दी से उतारो। अब आगे की बात करते हैं हम। अब आगे जो है वेग, सबसे पहले हम किस चीज की बात करेंगे, वेग।
अच्छा बच्चों, ये वेग क्या होता है इसे मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये अभी केवल इसका सूत्र हम यूज करेंगे, तो आप इसमें से देख करके नोट कर लेना। इसका आगे हमें पूरा चैप्टर पढ़ने को मिलेगा, वहां पर मैं इसे आपको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। अभी वेग का सूत्र क्या होता है? विस्थापन विस्थापन बटे समयांतराल। अच्छा, विस्थापन का मतलब भी लंबाई होता है और समयांतराल का मतलब समय होता है। तो विस्थापन यानी लंबाई की बीमा क्या होती है? एल, और समय की बीमा क्या होती है? टी। तो देखो, अगर नीचे कोई चीज है ना बटे के, तो ऊपर लाने के लिए वो माइनस में आ जाएगी, एल टी। टी के ऊपर -1 लिख दो। नीचे से जब कोई चीज ऊपर आती है तो उसके ऊपर माइनस की घात लग जाती है। तो वेग की बीमा क्या हो गई? वेग की बीमा एल टी -1, ठीक है। अच्छा, इसके आगे देखें आप, चाल। वेग और चाल की सेम बीमा होती है। चाल की भी बीमा कितनी होती है? एल टी -1, और सेम सूत्र से निकलती है। इसका सूत्र भी क्या होता है? चलो मैं यहां पर लिख देता हूं, एल अपॉन में टी, और इसकी बीमा क्या होती है? एल टी -1। यानी वेग और चाल में आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। अच्छा, त्वरण। त्वरण की बीमा क्या होती है? सबसे पहले तो त्वरण का हमें सूत्र पता होना चाहिए। त्वरण का सूत्र होता है वेग बटे में समय अंतराल। वेग बटे में समय अंतराल। अच्छा, वेग की बीमा क्या है? एल टी -1। तो यहाँ पर वेग की बीमा लिखूंगा मैं एल टी -1 अपॉन में, यहाँ पर क्या? समय अंतराल। समय अंतराल की बीमा कितनी है? टी। ऊपर एल टी -1 मैंने यहाँ से लिखकर देखकर लिखा, क्योंकि यहाँ पर वेग की बीमा कितनी है? एल टी -1। ये वाला टी ऊपर आएगा तो कितना हो जाएगा? एल टी -1 और गुणा में टी -1, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? एल टी -2। ये किसकी बीमा हो गई? त्वरण की बीमा। उतारने से भी आप लोग जल्दी के साथ, ठीक है। तो मैं आज फटाफट 4-5 बीमाएं, बहुत दिनों से कुछ नहीं पढ़ाया है, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ, और जल्दी जल्दी आराम से पढ़ेंगे, यानी कि समझते हुए भी, ऐसा नहीं केवल फटाफट सारा काम कर दिया। इसके आगे आता है बल। बल का सूत्र पता होना चाहिए हमें। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये सूत्र नए नए कहाँ से आ रहे हैं, तो अभी फिलहाल के लिए आप नोट कर लो, अगले वाले चैप्टर में आपको बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए आप इन सूत्रों को केवल लिख लें, ठीक है। बल का सूत्र होता है मास यानी कि द्रव्यमान और गुणा नहीं, द्रव्यमान और गुणा त्वरण। ये किसका? बल का सूत्र होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण। अच्छा, द्रव्यमान की बीमा क्या होती है? एम, और त्वरण की अभी मैंने इससे पहले निकाली है एल टी -2। तो कुल मिला के ये कितनी हो गई? एम एल टी -2। ये किस चीज की बीमा हो गई? और हाँ, इन सारी बीमाओं को आप इस बॉक्स में जरूर बंद करें। इससे पहले वाली बीमाएं जो हैं उन्हें भी आप बॉक्स के अंदर बंद करें, क्योंकि बीमाओं को हम ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखते हैं, उसे इस बॉक्स के अंदर बंद जरूर करते हैं। मैं पहले वाले में बंद करना भूल गया, आप लोगों को सभी में इसे बॉक्स में बंद कर देना है, इस प्रकार के बॉक्स में। अब हम कार्य की बीमा निकालेंगे। कार्य की बीमा किस प्रकार से निकालते हैं? कार्य की बीमा होती है एम, कार्य का सूत्र सबसे पहले हमें पता होना चाहिए। कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। बल कितना आ जाएगा? यहाँ पर बल की बीमा यहां से लिख लें आप एम एल टी -2, और विस्थापन की बीमा क्या होती है? मैंने आप लोगों को पहले भी लिखवा रखी है, एल, ठीक है। एक एम ऐसे ही आया, एल एक ये कितने हो जाएंगे? एल 2 हो जाएंगे, टी -2। तो ये किसकी बीमा हो गई? कार्य की। एम एल टू टी -2, क्योंकि बल की बीमा हमने यहां पर लिखी और विस्थापन की ये, तो एम एल टू टी -2 ये किस चीज की बीमा हो जाएगी? कार्य की बीमा। कार्य के बाद देखें आप, शक्ति। शक्ति की बीमा क्या होती है उसे भी पता करेंगे हम। तो देखो बच्चों, शक्ति बराबर होता क्या है? हमें पहले तो ये पता होना चाहिए, कार्य बटे में समय। शक्ति बराबर होता है कार्य और बटे में समय। कार्य की बीमा क्या होती है? यहां से देखें, एम एल टू टी -2। कार्य की बीमा ऊपर से लिख ली, बटे में समय की बीमा क्या होती है? टी। तो एम एल टू
और देखें यहाँ पर टी बटे में है तो ऊपर आ जाएगा ml2 और t2 इंटू माइनस t1। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा आप लोगों के। अच्छा t-2 है यहाँ पर, तो ml2 t-2 -1 कितना हो जाएगा t-3। ये किस चीज की विमा है? और ये आपकी शक्ति की विमा है। ठीक है, ये आपकी शक्ति की विमा हो गई। इसके आगे देखें आप, घनत्व उतारें जल्दी से। देखें इसके आगे बीमा में निकालनी है गतिज ऊर्जा की। किस चीज की? गतिज ऊर्जा। सूत्र पता होना चाहिए गतिज ऊर्जा का, 1/2 द्रव्यमान गुणा वेग का स्क्वायर। 1/2 ये जो होता है न्यूमेरिकल नंबर होता है, इसे हम नहीं लिखेंगे यहाँ पर, 1/2 को हटा देंगे। हमें केवल इन दोनों से मतलब है। द्रव्यमान की विमा क्या होती है? m, और वेग की विमा कितनी होती है? l t-1। ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो हम भी यहाँ पर क्या करेंगे? स्क्वायर लगा देंगे। m ऐसे ही रहा, l2 हो जाएगा और t कितना हो जाएगा? -2। ये वाला स्क्वायर ने इसे 2 कर दिया और इसे t-2 कर दिया। ठीक है, अच्छा इसे भी बॉक्स में बंद करो भाई। अब इसके आगे क्या होगा? इन दोनों की गुणा हो जाएगी तो टोटल कितना हो जाएगा? ml2 t-2। ये किस चीज की विमा हो गई? गतिज ऊर्जा की। इसके आगे देखें, दाब। दाब की बीमा क्या होती है? बल बटे में क्षेत्रफल। बल की बीमा कितनी होती है आपको? ml t-1। नहीं, बल की बीमा होती है आपकी ml t-2। ये तो बल की बीमा हो गई। और क्षेत्रफल की बीमा कितनी होती है? L2। ठीक है, आप लोगों को पहले में लिखवा रखा है m, पहले इन्हें बॉक्स में बंद कर दें, ml t-2। नीचे वाला ऊपर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? l-2। ठीक है, m l यहां पर देखें, यहां पर ये क्या है? l, m एक l प्लस का है और ये वाले माइनस का, तो कितना हो जाएगा? l-1 और t2। ठीक है, दाब। इतनी बीमाएं आपको पर्याप्त हैं। इसके बाद मैं आपको फोटो सेंड करूंगा, उसमें से समझ लेनी है। फिर भी अगर कोई समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट कर देना है, मैं आप लोगों को वो चीज़ समझा दूंगा। फिलहाल इतनी बीमाएं तो आपको समझनी ही थी। इसके बाद मैं आपको फोटो सेंड कर दूंगा, उसमें से देख करके नोट कर लेनी है। और हो सके तो समझ के भी देखना, अगर फिर भी समझ में नहीं आएंगी तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।